नबी का हमसे तामन, अली का हमसे तामन यकीनन छूट जाएगा। बगावत कोई करे कि आऊं बला सिद्दीक़ अकबर से, बगावत कोई करे कि आऊं बला सिद्दीक़ अकबर से। अगर सिद्दीक रूठे तो मुहम्मद रूठ जाएगा। जिंदे मुंडे नबूवत सवारी की थी उन्होंने सिद्दीक यार नबी आदन, जिदे हुक्म ते कमदी जमीन थम गई उन्होंने फारूक आजम जरी आदन, जिदा अज भी अकाउंटे मदीने दे विच। हाँ ये देखो जी हज़रत साहब मैंने न्याज दी है ना, तुम सारिया बंदियां अजकल तो पैसे सारे पीर साहब ने भी अकाउंट सारिया बैंकों है, ये सारिया दरबारों में भी अकाउंट है बैंकों, तो जे बैंक पैसे ना रहन तो वो भाई जी इतने बहुत नहीं तो अकाउंट सुना खत्म करी छोड़ सही गल है ना। हूँ एक गल सुनिया तो गल बड़ी याद रखने वाली ने, गल बड़ी याद रख लो तुसी। जिंदे मुंडे नबूवत सवारी की थी उन्होंने सिद्दीक यारे नबी आदन, जिदे हुक्म ते कमदी जमीन थम गई उन्होंने फारूक आजम जरी आदन, जिदा अज भी अकाउंटे मदीने दे विच उन्होंने अहले मुहब्बत गनी आदन। अज भी अकाउंटे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला नु, जिंदा अज भी अकाउंटे मदीने दे विच उन्होंने अहले मुहब्बत गनी आदन, जिंदी जुरत दे चर्चे हैं 400 उन्होंने अहले मुवद्दत अली आदन। ते हुन नारा लाना ते जाके लाना नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा हैदरी। अली नाल जिदा रजू चंगा कोई नहीं, असली 14 लहू चंगा कोई नहीं। ए नामे अली सुन के मुंह जा बटावे वो बंदा गलत है या प्यो चंगा कोई नहीं। नारा हैदरी, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा गौसिया, ताजदार खत्मे नबूवत। आप किसी जो किसी शो किसी उल्फत मोहब्बत में बिला ताखीर दरखास्त है वतन अजीज़ कश्मीर और पाकिस्तान की खूबसूरत आवाज़ जहाँ पे नात पढ़ी जाती है, जहाँ पे नात सुनी जाती है, ये नाम किसी तारफ़ का मोहताज नहीं। मोहतरमुल मकाम जनाबी मोहतरम रुखसार चिश्ती साहब से दरखास्त होगी कि आप अपनी हाज़री बाज़ूर सरवरे कौन पेश करेंगे। किबला रुखसार चिश्ती साहब एक बार सुनाए सुभान अल्लाह, बावाज़ बुलंद सुना दे सुभान अल्लाह, जाकर कहेंगे सुभान अल्लाह। नारा तकबीर, नारा रिसालत, ताजदार खत्मे नबूवत, ताजदार खत्मे नबूवत, ताजदार खत्मे नबूवत, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी। गुलाम है, गुलाम है, गुलामी रसूल में आमद मुस्तफा। शार भी हैं, तुसी भी सारे हो। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल आलमीन का लाख करोड़ शुक्र के जिसने मुझे और आपको एक मरतबा फिर अपने और अपने यार के ज़िक्र की तौफीक अता फरमाई। खालिक कायनात सरकार के सदका से हम सब का मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। आप दीदार फरमा रहे हैं, स्टेज का हुस्न है पीर तरीक़त राहबर शरीयत हज़रत किबला साईं अब्बास निज़ामी साहिब, पीर तरीक़त राहबर शरीयत हज़रत किबला साईं असलम निज़ामी साहिब और आले नबी औलाद अली आलिम बामल पीर तरीक़त राहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद तौसीफ़ हुसैन शाह साहिब, आप इनका भी दीदार फरमा रहे हैं। और ख़ूबसूरत नक़ीब शहनशाह निक़ाबत भाई मोहम्मद सलीम अहमद साबरी साहिब और आले नबी औलाद अली पीर सैयद निसार हुसैन शाह साहिब और जितने हज़रात हैं, मैं किसी का नाम लूँ ना लूँ, मेरी क्या हैसियत। जिस बारगाह में मैं और आप आए हैं, हमारे नाम वहाँ पहले लिखे जा चुके हैं और हमारे दिल का क्या इरादा है ये वहाँ लिखा जा चुका है। वो काम हमारा हो गया है कि हम क्या नीयत लेके आए। वहाँ मेरी क्या औकात है नाम लेने की। कोई नाम रह जाए तो कोई मुझसे नाराज़ ना हो। किबला जिनकी विसातत से मेरी हाज़री यहाँ दूसरी बार है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये देख रहा था कि पिछली बार हुजूर आए तो शाह जी ने ऐलान किया था, जो कि ज़ुबान मुबारक को काम हो ही जाता है। ये मस्जिद का बिल्कुल उस वक्त तो मेरे ख्याल में इफ्तिताह हुआ था पहले, उससे पहले, और खाली जगह थी, महफिल हुई थी। आज मैं देख रहा था कि काम कितना हो गया है। माशाल्लाह ये आप लोगों की मेहनत है और आपके सर पे
शफकत का हाथ दुवान वालों का, बेतरा वालों का, सादात का, इन सब का हाथ हो तो काम हो ही जाता है। और अब रब का काम है, वैसे भी हो जाता है। जब ऐसे लोग शामिल हो जाएं तो जल्दी से हो जाता है। और ये सारा समर जो है हज़रत बरादरी मुकर्रम पीर तरीक़त राहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद ज़हूर अब्बास निज़ामी साहिब ख़तीब पाकिस्तान और ख़तीब आज़ाद कश्मीर जुमा यहाँ पढ़ाते हैं, तकरीरें सारी जगह करते हैं। कोई ये ना कहे जी ख़तीब पाकिस्तान और कश्मीर क्यों कहते हैं लोगों को, जो का कई बार आज़मा ख़राब हो जाता है। मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। खूबसूरत बज़म का इनेकाद किया, SS साउंड, अल्लाह बरकत अता फरमाए। भाई आक नवाज साहिब आप भी तशरीफ़ फरमाए। मेरी चूँकि सेहत बहुत ख़राब है और रवायतन जुमला नहीं है, वरना मैं इस चीज़ का कायल हूँ। आपको रवायतन झूठ बोल के मुझे कुछ नहीं मिलेगा, सच बोलूँगा तो स्वाब हो जाएगा। मेरी सेहत बहुत ख़राब है। मैंने रात को माजरत भी की, इनसे एक बार नहीं 3-4 बार माजरत की, इनको पता है। और 4-5 दिन से मैं बीमार हूँ, ये कोई कल की बात नहीं है। और ना कोई मेरी महफिल थी कि जनाब ना पैसे टके कदे पहले टके दे ना हूँ कदे सोच आया कि भाई इतने थोड़े तो उत्थे ज़्यादा लबसन, ये भी गल कोई नहीं। बहुत ही सेहत ख़राब थी, लेकिन इन्होंने हुक्म दिया। और यहाँ पे चूँकि हमारी चलती भी नहीं है, बड़े लोग हैं और बड़े लोगों की माननी पड़ती है। और मेरे मुक़द्दर और नसीब में यह हाज़री थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब का मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। कि बिला मुराद बरादर मुकर्रम भाई मोहम्मद नवीद साहिब बिस्मिल्लाह सरकार आप भी तशरीफ़ फरमाए। आप दुरूद पाक पढ़ेंगे बिल्कुल इख्तिसार के साथ। मैं थोड़ी थोड़ी 1-2 कलामों की मुझे फरमाइश है, वो मैं पेश करने की कोशिश करूँगा अगर गले ने इजाज़त दी तो। बहुत खूबसूरत आपने सुना, बहुत खूबसूरत पढ़ा भाई मोहम्मद शाहनवाज साहिब ने। दुरूद पाक मोहब्बत के साथ आपकी तवज्जो मेरी तरफ होनी चाहिए। जो बंदा बिल्कुल थका हुआ ना वो सुबहान अल्लाह कहे। नहीं, अभी थोड़े थके हैं, जो सारे थके हैं वो कहें सुबहान अल्लाह। माशाअल्लाह। अब भी जो रहते हैं वो भी कहें सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। कोई रह गया होगा तो फिर सुबहान अल्लाह। मुस्कुराना भी सदका है ना, सवाब है ना, उन मुस्कुरा के आखो सुबहान अल्लाह। चलो मैं तो देखना सा भाई तुसी कितने जागने बैठी हो, तुसी दिहाड़ी 3 बजे भी सह जाने हो। मैं क्या जेड़े थके हो एक बार सुबहान अल्लाह, 2 बार सुबहान अल्लाह, 3 बार भी सुबहान अल्लाह। मुस्कुराना सवाब है। हुन जड़ा बंदा नहीं थका ना वो नारा लाए। मैं तुसा ना ज़ोक तो वाकिफ हूँ, पिछले साल भी आया, तुसी बड़े मोहब्बत वाले लोग हो। नारा लाओ सरकार की खत्म नबूवत ना, ये दरख्त भी कल गवाही दे सन, असमार जासा रहना किसे नहीं, ये दरख्त गवाही दे सन। हुजूर ने गुलाम इस नक्की ऊपर भेज नारा लाने से ताजदारे खत्म नबूवत। माशाल्लाह माशाल्लाह। जो हाथ साथ लेके आया वो हाथ उठाए। मेरा जोर से तकाजा नहीं कि उठाएं उठाएं, उठाने चाहिए। मैं किसी के डर से ये नहीं कहता कि नहीं उठाने चाहिए। हम मौलवियों के या पीरों के या किसी के डर से नहीं, हम अल्लाह रसूल हुज्जत हमारे लिए कुरान हदीस होता है ना। हाथ बोलेंगे ना, बड़ा मौलवी आता डर जाइए, निक्के मौलवी आता दबाने शुरू हो जाइए, ऐसी सही रवायत नहीं है। हाथ गल हक है, हाथ ता चाहो कि मर जासा ते हाथ बोल सन। माशाल्लाह 5 सेकंड दसता है हाथ चाहो सुभान अल्लाह। 5 सेकंड के लिए दोनों हाथ उठाएं सुभान अल्लाह। तुसा भी हाथ चाहो जिन्हें गुठे चाहे गुठे थल्ला करो, हाथ चाहो। मैं हाथ नहीं गल की थी, 2 हाथ चाहो, मुस्कुराओ नाल, मुस्कुराना सवाब है, लुत्फ अच्छा है। माशाल्लाह ऐसा साउंड अल्लाह बरकत दे। ताजदारे खत्म नबूवत 3 बार जिंदाबाद। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। और मेरा और आपका अकीदा और ये नारा हाजिरी क्या कहते हैं? लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। ताजदारे खत्म नबूवत। अब जिसको लुत्फ आया वो कहे सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। अल्लाह आपके ज़ौक़ को सलामत रखे। मोहब्बत के साथ सरकार की बारगाह में दुरूद पाक आप सारे पढ़े में और आप पढ़ रहे हैं, आका हमें देख रहे हैं। बुलंद आवाज के साथ तवज्जो मेरी तरफ रखनी है और दुरूद पाक सरकार की बारगाह में पढ़े। पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि या
वसल्लम अलैका या माशाअल्लाह। बुलंद आवाज से पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल वसल्लम अलैका या सदाए सल्लल्लाहु अलैहि रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। आइए बिल्कुल बगैर रुबायात माइए सब कुछ छोड़ के कलमा तैयबा के 2-3 शेर पढ़ते हैं और नाते पाक किबला बाबूजी ने मुझे हुक्म दिया मैं वो नात पेश करूंगा। बड़ा खूबसूरत कलाम है कलमा तैयबा के अशार सारे बड़ा मशहूर है ज़माना ये आजकल तर्ज भी यही चलती है मोहब्बत के साथ सारे शामिल होंगे। हक ला इलाहा इल्लल्लाह तवज्जो करो संगियो कलमा पढ़ो कम देसी मियां साहब रखिया तवज्जो। बाबा खड़ी वाला कहता है ए दुनिया ओए मुसा फिर खाना एक आवे एक जा किस दी जुर्रत मोहम्मद बख्शा अथ पक्के तेरे होला हाथ उठा के कहेंगे सुभान अल्लाह। और बाबा खड़ी वाला कहता है गई जवानी ज्यादा जवान बैठे हमारा समेत। बाबा कहता गई जवानी होए आया बड़ा जाग पिया सब पी हुन किस कम दा मोहम्मद बख्शा साफ जमैन हरी ना बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। उठाइए सीधा हाथ, उठाइए हाथ।
जो चाहता मर जाऊं तो मेरा हाथ बोले, उठाइए सीधा हाथ, लहराइए और कहिए पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह दुनिया मुसाफिर खाना दुनिया मुसाफिर खाना दुनिया मुसाफिर खाना वारो वारी सबने जाना है वारो वारी सबने जाना हो इत्थे किसे न दे लाला ना बोलो ला इलाहा ला बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह कख सवाद ना ऐसे नकीर किया बने हो दूरू दराजू मेहमान अशने पीराने उजाम अशने सादात अशने माड़े जो गुनाहगार भी दूरू दराज इतने पीर साहब इतमाम करने ये मजा कोई नहीं अशना है जिंदगी बाबे खड़ी आले आख्या नहीं बाबूजी आप कहते कख सवाद ना हाय मिश्री ते असा खड़ा भी चख दिठी या इन्ना सारिया चीज़ा नालो ते गल्ला नबी दिया होए मिठिया और एक शेर और पढ़ दूं मियां साहब का कल तक जेड़े पीछे बैठे हो तुसी सुभान अल्लाह छुड़िया शेर अगला साल पढ़ी इंसान सारे आखो सुभान अल्लाह बाबा का तक कच्चा रंग कच्चा रंग है ललारी वाला लेदा चढ़दा है रे इश्क तेरे दा रंग मुहम्मद चढ़िया कदे ना होले पीर कोल में इन्ना तक कदर घट होनी दूरे वाले को पूछो तो आने दुआन वाले नहीं कदर कही गुजर खान जाओ तो आने दुआन शरीफ कलर सईदा जाओ तो आने दुआन शरीफ तो जो पड़ोसा रानी पूछो उच्ची नक्की कश्मीर दी है मंजिल ओनू मिलदी जड़ी नौकर पीर दी है मैं पढ़ देना लेकिन सुभान अल्लाह आखिरी पे उच्ची नक्की कश्मीर दिए तार पढ़ लेने उच्ची नक्की कश्मीर दिए
जड़ी नौकर पीर दिए हो मंज़िल मंज़िल उन्हों मिलदी जड़ी नौकर पीर दिए। अगर मैं पढ़ूं ना माइए चूंकि टाइम इन्होंने कलाम आला हजरत कहा है, लेकिन मेरा वैसे दिल था कि ये कलाम बाबूजी ने कहा मैं पढ़ के आगे चलता। आला हजरत का शेर पढ़ते हैं फिर ये कलाम पढ़ते हैं। आइए मोहब्बत के साथ सारे मिलके कलाम आला हजरत मोहब्बत के साथ शामिल होंगे और क्या पढ़ेंगे। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। हो चमक तुझे से पाते हैं सब पाने वाले। जो बंदा चाहता दिल चमके हाथ उठाए दुआ करो। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, 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 मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और इस मिसरे पे हाथ उठाएंगे, एक ही शेर पढ़ना है, बिल्कुल जितनी जान है जान लगा के मैं पढ़ रहा हूँ। माशाल्लाह अच्छा साउंड, अल्लाह मजीद बरकत अता फरमाए। हाथ उठाएंगे लहरा के कहेंगे हो रहेगा यूं ही उनका चेहरा चार यूं ही उनका चेहरा चार। बोलो बोलो रहेगा यूं ही उनका चेहरा चार। सबकी आवाज आए रहेगा यूं ही उनका चेहरा चार। यूं ही उनका चेहरा चार। यूं ही उनका चेहरा चार रहेगा। बड़े खात हो चाहे जल जाने वाले, बड़े खात हो चाहे जल जाने वाले, ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद। नबी का जिंदा गुलाम, हम सारे जिंदा नबी के जिंदा गुलाम, और इसीलिए मुस्कुरा के कहते हैं सुभान अल्लाह। मैं चाहता हूँ ये मिसरा पढ़ दूं, मर जाएंगे ये गवाही देगा। क्या है पहले सुनिएगा। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, सुभान अल्लाह। फिर कहें सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। फिर कहें सुभान अल्लाह। आला हज़रत कहते हैं आप भी शामिल हो जाए। तो जिंदा है वल्ला, 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 तो 5 सेकंड के लिए हाथ उठाया, 5 सेकंड पंचतन के नाम पे। ताजदारे खत्मे नबूवत, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मदीने के खिते खुदा तुझको रखे गरीबों यतीमों के ठहराने वाले। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मरी चश्मे आलम से उतर जाने वाले। कभी औलिया के मज़ारों से उलझे, दरूदों से उलझे, सलामों से उलझे, तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे। अजब है ये मुनकर खाने गुर्रा
बुलाने वाले, मर्ज़ई कमीना ये गंदा है वल्ला, बल्कि गलाजत का पलंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। मरी चश्मे आलम से उतर जाने वाले, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मुरादें गरीबों की बरलाने वाले, यतीमों के मावा गरीबों के मलजा, वो अपने पराये का गम खाने वाले, इरनी को उसके बच्चों से मिलाने वाले, और बांटियां लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, यक जुबान होकर मुहम्मद हमारे, बड़ी शान वाले, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद। 5 सेकंड के लिए हाथ उठाइए, वक्त थोड़ा है मेरे दामन में, कलाम पड़ा है पीछे, हाथ उठाए 5 सेकंड के लिए और अकीदे की गवाही दे। मर जाएंगे हाथ बोल के कहेगा, क्या कहेगा? तू जिंदा है पर रातों से जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से चुप जाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। आइए कलाम आजम चिश्ती साहब का लिखा हुआ, भाई नवीद साहब बिस्मिल्लाह सरकार आपने हुक्म दिया और नात लिखवाई भी साथ। आज ही पहली बार मैं पढ़ रहा हूँ, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह तवज्जो फरमाएंगे। मैं ओ गुनहार ते करना अतावा या रसूल अल्लाह, मैं ओ गुनहार ते करना अतावा या रसूल अल्लाह, मैं तेरे रसूल अल्लाह, मैं तेरे नाम दिया देवा सदा बाजा, रसूल अल्लाह, मैं तेरे नाम दिया देवा सदा मिस्कीन दे घर सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह, फिर आका आ जाए तो हिजरत राज पानी मंगे, हिजरत राज पानी मंगे, ते मैं खूने ना दे गेड़ा, दिल करदा तेन कोल बिठा के मैं दर्द पुराने छेड़ा, ओए दिल करदा तेन कोल बिठा के मैं दर्द पुराने छेड़ा, कदी ते आओगे आका तुसा मिस्कीन दे घर भी, कदी ते आओगे आका
सजावा या रसूल अल्लाह। हाथ उठाइए, शामिल हो जाइए। जे आजा हो ते मैं करनो सजावा या रसूल अल्लाह। जे आजा ते मैं करनो सजावा या रसूल अल्लाह। मैं ओ गुनहार ते करना अता या रसूल अल्लाह। ये वो शेर है हाफिज अमजद साहब, बड़े ज़ौक़ से आप भी नात सुनते हैं। तवज्जो फरमाएंगे सारे। किबला बाबू जी, किबला पीर साहब दुआ फरमाएंगे आप। शहनशाह शहनशाह तेरे लायक ते नहीं कुली। उन्होंने कहा था 5 बार ये मिसरा पढ़ना है, 5 बार, लेकिन तवज्जो। शहनशाह तेरे लायक ते नहीं कुली न माने दी। बोलो संगिया सुभान अल्लाह। शाह जी शहंशाह तेरे लायक ते नहीं कुली न माने दी। जे आ जाओ ते मैं खुशियाँ मनावा या रसूल अल्लाह। जे आ जाओ ते मैं खुशियाँ मनावा या रसूल अल्लाह। जे आ जाओ ते मैं खुशियाँ मनावा या रसूल नाराए रिसालत। आखिरी शेर इसका नाम उर्दू ये शेर पढ़ेंगे मौला अली काज़री मुकम्मल। आप कहते हैं मैं मंगदा हो और कुछ भी नहीं, बस ऐसी एक हवा चल रही, हवा मदीने जा रही, लेकिन हवा एक है जड़ी मदीने मजा देती है। और ये हवा मदीने जा रही है, एक हवा वहाँ भी होती है। दुआ करते हैं जो शेर में पढ़ने लगा हूँ, क्या पता यहाँ सादात भी हैं, पीराने उज़ाम हैं, उलमाए कराम हैं। आप अल्लाह की कौन सा बरगज़ीदा बंदा बैठा है, उसके सदके अल्लाह मुझे और आपको मदीने ले जाए। बुलंद आवाज़ से कहें आमीन। टिकट मैं ना दे सकना, आप ना गया तुसा टिकट किथों दिया, सारे ऊंचे आखो आमीन। दुआ कर सकते हैं। दुआ क्या है? मैं मंगदा हो और कुछ भी नहीं, मेरे लेखां दे विच लिख लै। सुभान अल्लाह हाफिज साहब, कमाल साउंड है। मैं मंगदा हो और कुछ भी नहीं, मेरे लेखां दे विच लिख लै। मदीने ठंडिया हवा या रसूल अल्लाह। मदीने वालिया ठंडिया हवा या रसूल अल्लाह। ते करना अतावा या रसूल अल्लाह। रिसालत बिल्कुल आखिरी शेर मौला अली की मनक़बत और हाज़री मुकम्मल, बिल्कुल आखिरी पहले 2 मिसरे हाज़री मुकम्मल। हाँ हाँ अली पाक दिनो कर, हाँ अली वाला हाथ उठाए के सुभान अल्लाह।
मैं सिद्दीक वाला हूँ, उमर वाला हूँ, उस्मान वाला हूँ, फिर अली वाला हूँ। और हमारी लड़ी जनाब अमीर माविया तक जाती है, कहीं यहीं भी नहीं रुक जाती। हम सभी के मानने वाले तवज्जो के साथ मौला अली का नारा लगाएं और शेर पढ़े, नारा है हैदरी। हाथ उठाए संगियो, मुस्कुराओ, कहो नारा है हैदरी। फिर बोलो नारा है हैदरी। हाँ अली पाक दे नौकर, हाँ नौकर आओ बोलेगा अली पाक दे नौकर, हाँ असा अली अली करना है। अली पाक दे नौकर, हाँ असा अली अली करना। हाथ उठाए जिसने करना है, उठाइए हाथ, लहराइए, कहिए अली पाक दे नौकर, हाँ असा अली अली करना है। अली पाक दे नौकर, हाँ असा अली अली करना है। अली पाक दे नौकर, हाँ असा अली अली करना है। असा अली अली करना, असा अली अली करना है। दर्द जिक्र दे विचे, है दर्द जिक्र दे विचे, असा जीनत मरना है। दर्द जिक्र दे विचे, असा जीनत, असा जीनत। हाथ उठाओ ना संगिया, बोलो असा जीनत मरना। नारा हैदरी। सवाली हो नहीं सकता, अली वाला किसी दर का सवाली हो नहीं सकता। बरें जिसका अली दामन, अरे खाली हो नहीं सकता। मुल्ला हो, आजी हो, नमाजी हो, अली का जो भी मुनकर है अलाली हो नहीं सकता। नारा हैदरी। तो मेरी हाजिरी मुकम्मल है, बिल्कुल हो गया, काफ़ी। कह रहे थे 4 बजे दुआ करनी है, तो मेरे ख्याल में 15 मिनट तो रह गए हैं सारे। ये सुने और हाजिरी मुकम्मल। हैदर हैदर बोल रहा हूँ आपके कते पे, हाँ हाँ हैदर हैदर बोल रहा हूँ। कानू में रस शाज गोल रहा हूँ। हैदर हैदर, आप भी बोले हैदर हैदर, हैदर हैदर। हाथ उठाओ तो बोलो हैदर हैदर, हैदर हैदर, ओ हैदर हैदर, ओ हैदर हैदर, ओ हैदर हैदर, हैदर हैदर, हैदर हैदर, हैदर हैदर, हैदर हैदर बोल रहा हूँ। कानू में रस घोल रहा हूँ, कानू में रस घोल रहा हूँ। एक हैदर का नाम है लोगो, जो सबका शजरा खोल रहा है। फिर नारा लगे पता चले हैदर 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 हैदर। सारे हाथ उठाओ, सुभान अल्लाह। हैदर 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 हैदर। बिला तहीद दरख्वास्त है हुज़ूर अब्बास से मिल्लत साहिबज़ादा वाला शान पीर तरीक़त राबिर शरीयत परवरदा गोश विलायत जनाब साहिबज़ादा पीर अब्बास निज़ामी साहिब ज़ेब ज़ीनत आस्ताना अली दुआन शरीफ जनाब तशरीफ़ फरमा है। हम आपको समात करेंगे, आपके फ़ौरन बाद जो शेड्यूल की रफ़ी सब देंगे उसी तरह का होगा। और जल्द इंशाअल्लाह ताला हम इस तकरीब शहीद को वाइंड अप कर लेंगे। कोशिश करें संगी के यहाँ तशरीफ़ रखें, उठने की कोशिश न करें। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहक़ीक़, नारा हैदरी, नारा गोसिया, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। सैयदी मुर्शदी गुलाम है, गुलाम है, गुलामी ये रसूल में जो हो ना इश्क़ मुस्तफ़ा। आमदे मुस्तफ़ा, आमदे मुस्तफ़ा, आस्ताना लिया दुआन शरीफ। सै लिबास बदनते होमन पीर बिना कंड नंगी। एक निगाह सोना मुर्शद वेखे सैख जां तू चंगी। सोबत मजलस पीर मेरे दी बेहतर नफल नमाजों। एक एक सुखन शरीफ इनांदा करदा महरम राजों। जनाबे साहिबज़ादा पीर अब्बास निज़ामी साहिब।
नहमदहु नसल्ली व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फरहदिस सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बाबाद बुलंद दुरूद पाक सलात व सलामु अलैका या इबादत हम्दो सना रब करीम के लिए जो मालिक है, खालिक है, राज़िक है। दरूद ला महदूद नबी पाक साहिब-ए-लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वजह तख्लीक कायनात हैं। रब करीम की बारगाह में दुआ गो हैं कि अल्लाह करीम आज हम सब की हाज़री मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला से अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। ज़ीनत बज़्म, शान महफिल, आन महफिल, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, मखदूम अहले सुन्नत, हुज़ूर क़िबला पीर साईं मोहम्मद असलम नज़ामी साहिब दामत बरकातुल आलिया, फ़खरुल सादात हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद तौसीफ़ हुसैन शाह साहिब दामत बरकातुल आलिया, मोहतरम मकाम रुखसार चिश्ती साहिब, सलीम साबरी साहिब, सबदादा वाला शान सबदादा ज़ौर अब्बास निज़ामी साहब, सैयद मुश्ताक हुसैन शाह साहिब, मोहतरम चौधरी फैज़ साहिब और बिलखुसूस करके मुंतज़मीन मिलाद कमेटी हाजा मस्जिद मैं तमाम हबाब को अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि बहुत ही खूबसूरत महफ़िल पाक आप समाअत फरमा चुके हैं। अब वक्त नमाज भी है, नमाज असर का टाइम भी जा रहा है और किबला शाह साहब ने भी ख़िताब करना है और सदारती कलिमात किबला पीर साहब ने भी और सब संगियों के लिए दुआ भी करनी है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने ज़िंदगी में हमें एक मरतबा फिर ये खूबसूरत महफ़िल पाक नसीब फरमाई। मैं जिस देर से यहाँ बैठा हूँ, कारी शाहजवान साहब ने और रुखसार चिश्ती साहब ने बड़ी खूबसूरत मोहब्बत से, अकीदत से और सलीम साबरी साहब ने इतनी मोहब्बत भरी हाज़री पेश की कि मेरा जी ये चाहता था कि अगर कोई कैदे ना हो तो मैं यहाँ खड़ा होकर वजद करूं, लेकिन कुछ कैदे हैं। मेरा दिल झूम रहा था, वो दिल नहीं कि जिसके सामने हुजूर का जिक्र किया जाए और वो आदमी खामोश बैठा रहे। सामीने जे वकार मैं मुख्तसर बात करूंगा, किबला शाह जी ने बयान करना है। मैंने संगियों से कहा कि इस दफा मस्जिद तामीर हो रही है तो आप ऐसा करें कि मुख्तसर करें और मस्जिद तामीर जो है इसमें ज्यादा से ज्यादा हिस्सा डालें ताकि ये मस्जिद जो तामीर है, किबला शाह जी ने पिछली दफा दुआ की थी और ये उस वक्त ग्राउंड था, तो इंशाअल्लाह आज ये दीवारें हमें नजर आ रही हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं इस पर। तो संगियों ने कहा कि जो बिलखुसूस जो तंजीम है हमारी रावलपिंडी में, जो साथी हैं नौजवान हैं, यहाँ बांडिया के जो नौजवान हैं, इन्होंने कहा जी हम सब कुछ लुटा देंगे, मस्जिद भी तामीर करेंगे, आका का मिलाद भी गज बज के बनाएंगे। तो वाकईतन आज इन्होंने सबूत दिया कि बड़ा खूबसूरत महफिल पाक जो मैंने आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। मैं मुख्तसर बात करूंगा। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फरहदिस, कि जब अल्लाह तुम्हें कोई नियामत अता करे तो उसका क्या करो? चर्चा करो। क्या करो? तवज्जो फरमाए, क्या करो? चर्चा करो। अब ये तीन चीजें, एक चर्चा करना, नियामत पर अल्लाह का शुक्र करना और नियामत मिलने पर खुशी करना, ये तीनों चीजें कुरान से साबित है। क्या है? ये तीनों चीजें किससे साबित है? कुरान से। नियामत के मिलने पर चर्चा, नियामत के मिलने पर खुशी करना और नियामत के मिलने पर अल्लाह का शुक्र अदा करना, ये तीनों चीजें जो है ना कुरान से साबित है। अब आपने यहां इस मरकज में जमा होकर हुजूर की आमद पर, हुजूर के मिलाद पर, हुजूर के जिक्र पर, हुजूर की वलादत पर आपने यहाँ चर्चा किया है कि हम हुजूर के गुलाम हैं और गुलाम होने का हक अदा किया।
ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके रावी हैं मौला अली शरीफ, फरमाया कि दो काम करने वाला बंदा उसको अल्लाह बेहिसाब अजर अता करता है। एक वो बंदा कि जो मुसीबत के वक्त क्या करे, सब्र करे। क्या करे? सब्र करे और नियामत पर अल्लाह का शुक्र अदा करे। ये दो बंदे वो हैं कि जिन्हें अल्लाह बेहिसाब अजर अता करता है। अब नियामत मिलने पर अल्लाह का शुक्र करना और कोई मुसीबत पर सब्र करना, अल्लाह उन्हें बेहिसाब अजर अता करता है। ताजदार कायनात ने फरमाया कि जो बंदा खाना खाने के बाद सिर्फ इतना कहे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करे, सिर्फ इतना कहे अल्लाह तेरा शुक्र है, जितना एक रोजादार सारा दिन रोजा रखे, उसने भूख प्यास सब कुछ बर्दाश्त किया, जितना अजर उसे वक्त इफ्तारी मिलता है, इतना अजर खाना खाकर अल्हम्दुलिल्लाह कहने वाले को अल्लाह अता करता। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से पूछा, सहाबा अमीर कौन है? आजकल तो कहा जाता नहीं, कोठियों वाले, कारों वाले, बैंक बैलेंस, जायदादों वाले, प्रॉपर्टियों वाले अमीर हैं। लेकिन बांडिया की सरजमीन में आने वालों, आमना के लाल ने, मिलाद वाले नबी ने, ताजदार खत्म नबूवत ने क्या फरमाया अमीर कौन है? सहाबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अमीर तो अरब में दो आदमी है, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, सैयदना उस्मान गनी, दो बंदे अमीर हैं। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ और सैयदना उस्मान गनी, दो आदमी अरब में अमीर हैं। सहाबा ने कहा, ताजदार कायनात ने फरमाया, साहबा ये बात तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन अमीर वो आदमी है कि जिसे अल्लाह ने जिक्र वाला दिल दिया है, शुक्र वाली ज़बान अता की, जिसे अल्लाह ने जिक्र वाला दिल, शुक्र वाली ज़बान दी है, वो आदमी अमीर है। क़यामत का दिन होगा। आज बाद लोगों का ये ऐसा साउंड सिस्टम के हवाले से पूरी दुनिया में इस वक्त ये प्रोग्राम दिखाया जा रहा है। बाद लोगों को मान है अपनी इबादत पर, इबादत करनी चाहिए, जरूरी है। क़यामत का दिन होगा, एक आदमी उसे अपने अमाल पर बड़ा घमंड होगा, मैंने बड़े अमल किए, जल्दी जल्दी मेरे अमाल तोले जाएं, बार बार इसरार करेगा, बार बार इसरार होगा। रब फरिश्तों से कहेगा, फरिश्तों जाओ मीजान लगाओ, और इसने जिंदगी भर जो अमल किए, नेकियां की, एक पलड़े पर रख दो। अब उसने जिंदगी भर जो नेकियां की, हमारे कंधों पे दो फरिश्ते हैं ना, जिनकी ड्यूटी है वो लिखते जाते हैं, जो नेक काम करते हो वो भी लिखते हैं, जो बुराई करते हो वो भी लिखी जाती है। आज हमें पता नहीं है, लेकिन जब क़यामत के दिन ये रजिस्टर हमारे सामने आएगा तो पता चल जाएगा। हाँ, इसकी सारी नेकियां जो है एक पलड़े पर रख दो, और दूसरे पलड़े पर कहा क्या रखो? सारी नहीं, एक नियामत। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। सारी नहीं एक नियामत, सारी नहीं एक नियामत, सारी नहीं एक नियामत, एक पलड़े पर उसने जिंदगी भर में जो अमल किए वो रख दिए गए। दूसरे पलड़े पर एक नियामत, वो कौन सी नियामत? तो जो उसने जिंदगी में एक मर्तबा सांस लिया, दूसरे पलड़े पर रख दिया गया, अब वो वाला पलड़ा भारी हो गया है। इसलिए अल्लाह की नियामतें खाकर उसका शुक्र अदा किया करो। जितना शुक्र अदा करो इतना कम है। अल्लाह ने हमें इतनी नियामतें दी,
लेकिन किसी नियामत पर एहसान नहीं है बांडियों वालों। लेकिन जब अपना महबूब अदा किया, लक़द मनल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, कि मैंने क्या किया मोमिनों पर, एहसान किया, उन्हें अपना महबूब अता किया। अब इतनी नियामतें दी लेकिन किसी नियामत पर एहसान नहीं। लेकिन जब अपना महबूब दिया, जब अपना यार दिया, तो कहा मैंने मोमिनों पर एहसान किया। तो बांडिया की सरजमीन पर बसने वालों, आज आपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम होने का हक अदा किया है कि आज उस पर शुक्र अदा कर रहे हो। अल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने अपना महबूब हमें अता किया। ये नियामत पर शुक्र है कि जो अल्लाह ने अपना महबूब हमें अता किया। किबला शाहजू की मौजूदगी में, पीर साहब की मौजूदगी में बाद लोग कहते हैं जी सुन्नी हुजूर की शान बहुत बढ़ा देते हैं, लेकिन रब का कुरान कहता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपके जिक्र को आप ही के लिए बुलंद किया। अब मेरे पास ये मोबाइल है, साबरी साहब मैं अगर इसे ऊंचा करूं तो ये मेरी हद है। अगर मैं इससे ज्यादा ऊंचा करना चाहूं तो मैं खड़ा होकर इसे ऊंचा कर सकता हूं, लेकिन जो मेरी हद है मैं उसी हद तक ऊंचा कर सकता हूं। हम कहते हैं कि तुम खुदा की हद बताओ, मकाम मुस्तफा हम बताएंगे। जिसने बुलंद किया वो खुदा है, जिसका बुलंद हुआ वो मुस्तफा है। अरे मुझे यहां कहने दो इस मजमे में कि हुजूर जैसी कायनात में नियामत कोई नहीं, मिलाद जैसी खुशी कोई नहीं। हुजूर जैसी कायनात में नियामत कोई नहीं, और सुनियो मिलाद जैसी खुशी कोई नहीं। हमें लोग पूछते हैं ना जी कि मिलाद किधर लिखा हुआ है। मैंने कहा वैसे तो लिखा हुआ है ना कुरान हदीस में, सहाबा के कौल में भी, लेकिन सुन फिर साईं बिस्मिल्लाह में उन्हें यह कहा करता हूं कि ये हम सुनियों के नसीब में अल्लाह ने मिलाद लिखा हुआ। ये अल्लाह का शुक्र है कि उसने हुजूर का मिलाद हमारे हिस्से में लिखा हुआ। वैसे लिखा है कुरान में भी, लिखा है हदीस में भी है, हुजूर का मिलाद है। लेकिन अगर तुम्हें बात समझ नहीं आती तो मैं समझाने चाहता हूं, बांडिया वालों, ये अल्लाह ने आपके नसीब में हुजूर का मिलाद लिखा। आपकी कमाई जो है, जो हमारे बुजुर्ग जो मोड़ा शरीफ से मरीद हैं, क्या नाम है इनका, वो हमारे बाबा जी हैं जो इधर हैं, बाबा नजीर साहब मोड़ा शरीफ से मरीद हैं। ये हर साल बकरा पालते हैं हुजूर के मिलाद के लिए। लोग बकरे पालते हैं, पाल कर जो है ना मंडियों में बेचते हैं, जाकर पैसे मिलेंगे। बाबा अपना बैंक बैलेंस कब्र हशर के लिए कर रहा है। अल्लाह ने फरमाया महबूब आपका जिक्र आपके लिए बुलंद किया गया। वलिल आखिरत खैरुल लका मिनल ऊला, हर गुजरी हुई घड़ी, हर आने वाली घड़ी हुजूर की उससे अफजल उल आला, मकाम वाली, शान वाली, रिफतों वाली। आखिरी बात मैं मिलाद पर करके आपसे इजाजत चाहूंगा, मुख्तसर करूंगा। मुहद्दिस इब्न जोज़ी अपनी किताब मिलाद के अंदर ये लिखते हैं कि मिस्र में एक आदमी रहता था अब्दुल जब्बार, उसका कारोबार था। यहां से जो रावलपिंडी से कारोबारी जो हमारे भाई यहां तशरीफ फरमा हैं, ज़हूर अब्बास निज़ामी साहब, तो उन्हें सबको बेहतर जानते हैं, मैं संगियों को जानता भी नहीं हूं, लेकिन तुम्हें मुबारक हो कि सारा साल माल जमा करते रहते हो और हुजूर की खुशी में आकर लुटा देते हो। यही सरमाया है कि हमारा सब कुछ हुजूर पर कुर्बान हो जाए। माल क्या है दुनिया का। वो अब्दुल जब्बार नामी जो था उसका अपना कारोबार था और वो हर साल पैसे जमा करता रहता था। जब हुजूर की मिलाद का दिन आता ना तो फिर क्या करता था, फिर वो जो कमाई की हुई थी वो हुजूर के मिलाद पर लुटाता था। जो उसकी गली थी उस गली के अंदर वो झंडियां लगाता, हुजूर के मिलाद के झंडे लगाता, खुशबू लगाता
फूल बिछाता, उसके करीब में जो है ना वो यहूदी रहते थे, यहूदियों का घर था। अब जो यहूदी थे ना वो मियां बीबी बाहर निकले, देखा कि गली में बड़ा समा बना हुआ है। जिस तरह के रबीउल अव्वल तो गुजर गया ना, अब रबीउल सानी जा रहा है, लेकिन उसी तरह गलियां बाजार घर सजे हुए हैं हुजूर के गुलामों के। अब उसने कहा ये क्या हो रहा है। अब जो उसका मियां था ना यहूदी, उसने इसको समझाया कि ये जो है ना अब्दुल जब्बार, ये मुसलमान, ये इसकी नबी की वलादत का दिन होता है। जब ये दिन आता है ना तो फिर ये अपनी गली मोहल्ले सजा लेता है, फिर हुजूर की आमद की खुशी में, हुजूर की वलादत में, हुजूर के मिलाद पर सब कुछ लुटा देता है। अब वो औरत देखी, देखकर वापस चला गई, फिर वापस आई दुकान पे, उससे पूछा भाई जिस नबी का तू मिलाद करता है क्या कभी उस नबी ने तेरे घर तशरीफ लाई? आज भी लोग कहते हैं जी मिलाद करते हो क्या मिलता है? अभी हम जाएंगे यहां बातें शुरू हो जाएंगी, जी मिलाद किया है, मिला क्या है? मैंने कहा मिलता तो बहुत कुछ है, कभी आकर तो देख। अब वो यहूदी औरत थी, वो उसके पास आई, पूछा कि जिस नबी का तू मिलाद बनाता है कभी तेरे घर आया है? अब वो कहने लगा पहले तो अपने ताने देते थे, अब बेगाने भी ताने देना शुरू हो गए। क्या हुआ? उसके दिल पर बड़ा असर हुआ, उसने अपनी दुकान बंद की, घर चला गया, जाकर सो गया। इधर ये सो गया, उधर वो यहूदी औरत जो थी वो मियां बीवी वो भी अपने घर में सो गए। अब देखते क्या है, मुहद्दिस इब्ने जौज़ी ने इसे लिखा है, मैं कुर्बान जाऊं, हजरत अल्लामा मौलाना फारूक कादरी रहमतुल्लाह अलैह आप कहा करते थे कि मौलवी हवाला ही दे सकता है। मौलवी को ऐसा तो है नहीं है ना किसी को हथकड़ी लगाए, मौलवी का काम है हवाला देना, किताब बताना। आज कहते हैं ना किताब गैर हवाले से बात की जाए तो कहते हैं ये किधर लिखा हुआ है? मुहद्दिस इब्ने जौज़ी ने अपनी मिदादुन नबी किताब के अंदर ये वाकया लिखा। अब वो औरत जो सो गई ना, ख्वाब में क्या देखती है कि उसी का मोहल्ला है, वही गली है, लोग कतार दर कतार खड़े हैं। अब कतार दर कतार खड़े हैं, वो पूछती है क्यों खड़े हैं लोग यहाँ? किसी ने कहा यहाँ अब्दुल जब्बार का जो सामने घर है ना, उस घर में हुजूर का मिलाद है, हुजूर वहां तशरीफ ला रहे हैं। अब वो सोचती है कि मैं आगे जाऊं तो मैं मुसलमान तो हूं नहीं, मैंने कलमा तो पढ़ा नहीं। अब इसी सोचो विचार में है, कभी आगे जाती है कभी पीछे जाती है। लेकिन इतनी ही देर थी कि ताजदार कायनात की निगाह रहमत उस पर पड़ गई। मिलाद वाले नबी की जब निगाह पड़ी तो हुजूर ने करीब बुलाया, बुलाकर कहा कलमा पढ़। उसने कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गई। अब जल्दी से जब वो बेदार हुई तो देखा है कि घर में बड़ी रौनकें हैं। अब वो सुबह सुबह जब बेदार हुई, अपने घर को झाड़ू दिया, कुछ सामान लाया और कहा मैं हुजूर का मिलाद करने वाली हूं अपने घर में। इतनी ही देर में उसका मियां जो था वो आया। उसने कहा क्या कर रही हो? कहा आज से तेरा और मेरा रास्ता जुदा है। कहा तू बीवी मेरी है, तेरा मेरा रास्ता कैसे जुदा है? कहा मैंने रात मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ा है, मैं कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई हूँ। अब तेरा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। अब मियां ने कहा सुन, जिस नबी ने तुम्हें कलमा पढ़ाया उस मोहम्मद अरबी ने मुझे भी कलमा पढ़ाया। हुजूर के मिलाद में आने वालों, आज ये जवाब लेकर जाओ कि अगर कोई पूछे मिलाद से मिलता क्या है तो उसे कहना कि मिलाद से ईमान मिलता है। सबसे बड़ी अगर दुनिया में कोई दौलत है वो ईमान की दौलत है। ईमान की दौलत है। अगर अपनी जान के लिए तुम अच्छा डॉक्टर तलाश करते हो, कपड़े सिलाई कराने हो तो अच्छा टेलर तलाश करते हो, कपड़े खरीदने हो तो अच्छी दुकान पे जाते हो, जब ईमान का सौदा हो तो फिर हर बाजार में ना जाया करो। ईमान बड़ी कीमती चीज है, ये मिलती भी दरे मुस्तफा से है।
और जो मिलाद वाले हैं इन दरों से ये खैरात मिलती है। रब करीम के बारगाह में दुआ गो हूँ कि संगियों ने बहुत खूबसूरत महफिल पाक का इत्माम किया। अल्लाह इनकी ये हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए और इस मस्जिद को जल्द से जल्द जो है वो तामीर करने की तौफीक अता फरमाए। साबरी साहब नारा लगाएंगे और मैं ये अपना माइक शिफ्ट करूंगा ताकि जल्दी जल्दी अपने मामलात भी हो जाए। नमाज़ से भी हमने अदा करनी है। रिसालत बाबा से बुला नारा रिसालत। इश्क़ मुस्तफ़ा जिसके सीने में नहीं वो मदीने में रहकर मदीने में नहीं। अरे इश्क़ मुस्तफ़ा जिसके सीने में है वो जहाँ कहीं भी है मदीने में है। इश्क़ मुस्तफ़ा जिसके सीने में नहीं वो मदीने में रहकर मदीने में नहीं। इश्क़ मुस्तफ़ा जिसके सीने में है समझो ये महफिल मदीने में है। ताजदार ख़त्म नबूवत फ़ख्र सदात कायदे अहले सुन्नत आलम नबील फ़ाज़िल जलील जनाब मुहतरमुल मकाम किबला पीर सैयद तौसीफ़ हुसैन शाह साहिब गर्देज़ी अल हुसैनी ज़िबो ज़ीनत आस्ताना आलिया बेहतरीन सईद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। नबी के बाग के सरवो समर से प्यार करते हैं हम, एक गुल से नहीं सारे चमन से प्यार करते हैं। अहबाब इख्तिशाम स्टेज पर तशरीफ़ फरमा पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर मोहम्मद असलम नज़ामी साहब ज़िदा मजदहू और पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर मोहम्मद अब्बास नज़ामी साहब ज़िदा मजदहू और हमारे इंतहाई मोहसिन मुशफ़िक़ मेहरबान भाई साहबज़ादा साईं मोहम्मद ज़हूर अब्बास नज़ामी साहब, दीगर सारे लोग मेरे जानने वाले हैं। मैं कोशिश करूँगा कि ये साबरी साहब हमारे मेहमान हैं, रुखसार साहब, सारे जी तो चाहता है कि नबी पाक की महफ़िल में जितने आते हैं सब का नाम लिया जाए, लेकिन हम लें या ना लें आपके नाम दर्ज हो चुके हैं। ये मस्जिद के हवाले से मैंने बात करनी है, मिलाद के हवाले से आपने खूबसूरत बयान फरमाया, समात फरमाया। साईं साहब किबला ने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं और साईं असलम साहब और साईं अब्बास नज़ामी साहब जो हमारे बुज़ुर्गों के साथी हैं तो हमारे साथ शफ़क़त फरमाते हैं, मोहब्बत फरमाते हैं और ये ईमान की पुख्तगी का एक ज़रिया है कि ईमान जिन लोगों का पुख्ता है वो अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, वरना ये बुज़ुर्ग लोग हों तो हम क्या बात करें। बहरहाल इस मस्जिद के हवाले से मैं दो चार बातें करूँगा, इसलिए कि मुझे आज जो यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है, 2-3 साल पहले नीचे मस्जिद में था, उधर शायद अतीक शाह साहब थे, उनको कहा गया तो उन्होंने कहा जी ऊपर मस्जिद बनानी है। आज बड़ी खुशी हो रही है कि आज उस मस्जिद की जो तामीर है उसमें हमारा प्रोग्राम हो रहा है और तामीर तकरीबन हो चुकी है, बस ये हो जाएगी इंशाल्लाह। देखें ये मस्जिदें जो हैं अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि काबातुल्लाह की बेटियां हैं और हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम मस्जिद जो हरम शरीफ है, खाना काबा शरीफ है, उसकी तामीर की तो जो मटेरियल बच गया तो उसको जमा करने के बाद सोचा कि मैं इसको कहाँ पर रखूँ, तो अल्लाह की तरफ से ये पैगाम मिला कि इसको मताफ़ के अंदर रख दिया जाए। और वो मताफ़ जो एक ख़ास हदूद है, जिन्होंने उम्रा किया आपने अल्लाह सबको नसीब करे, हमने देखा कि वो खाना काबा से बाहर थोड़ी सी हदूद है, तो वहाँ पर वो रख दिया गया। तो हज़रत जिब्रील अमीन को अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा, क्या जिब्रील जा ये जो मटेरियल बच गया है इसको अपने परों पर रख और बुलंदी की तरफ परवाज़ कर। और फिर जिब्रील अमीन ने बुलंदी की तरफ परवाज़ किया और परवाज़ करने के बाद बहुत ऊपर जाकर अपने परों को झटक दिया, ऐसे झटका दिया तो पूरी रूए ज़मीन पर जहां जहां वो मट्टी का जर्रा पड़ गया है क़यामत तक मस्जिदें बनती रही। तो महसूस ये हो रहा है कि ये जो आज मस्जिद बन रही है यहाँ पर उस वक़्त जब जिब्रील अमीन ने अपने पाँव को झाड़ा था तो खाना काबा के एक जो मटेरियल का एक कतरा था वो भी यहाँ पर पड़ा और आज मस्जिद बन रही है और ये बनकर रहेंगी। और आपने देखा है कि मस्जिद जहाँ भी बनती हैं खूबसूरत जगह होती है,
और ऐसे असबाब बन जाते हैं कि हम लोग फिर वहाँ मस्जिदें बनाते हैं। और मस्जिद के हवाले से अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने दुनिया में अल्लाह के लिए अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के अंदर उसके लिए मुहालफ तालीम फरमाया। और इससे बड़ी बात कोई बंदा सोचता है ना, पता नहीं मैं बड़ी मस्जिद बनाऊंगा तो पता नहीं फायदा होगा, या कुछ सोचते रहते हैं कुछ मामलात। मैं आपको बताऊं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मस्जिद के हवाले से कि कोई शख्स अगर तीतर जो होता है, ये छोटा जो परिंदा तीतर, उसके घोंसले जितनी मस्जिद बनाएगा अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के अंदर उसके लिए माल बनाएगा। और तीतर का घोंसला कितना एक होता है, समझ लें एक ईंट का आधा कर लें। तो गोया कि जो शख्स मस्जिद के अंदर आधी ईंट लगाएगा जन्नत के अंदर उसके लिए भी माल होगा। आज हम सोचते रहते हैं और मैं देखता हूं कि हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। ये वैसे बातें होती हैं जी हम गरीब हैं, कमी नहीं है। अगर हम देखें तो हमारा बच्चा स्कूल में जाता है ना तो रोजाना 50 रुपया वो भी खाता है, उसकी फीस भी पूरी होती है, कपड़े जूती हर चीज हमारे स्टैंडर्ड की हो जाती है। जब अल्लाह के घर में देने की बारी आए तो हम समझते हैं कि हम गरीब हैं। मैं कहता हूं कि अल्लाह ने जो मस्जिदों के लिए माल रखा है वो रखा ही गरीबों का है। अमीरों का माल मस्जिदों में लगता कहाँ है, इसलिए कि पता नहीं वो कैसे धंधे से आया है, कैसे मामूलात से आया है। मेरा थोड़ा सा इस फील्ड में तजर्बा है मस्जिद के मामले में, कि मैंने जब भी देखा है मस्जिद में तावन होते तो वो गरीब लोगों का देखा। और मस्जिदों के अंदर जो बंदा तावन करता है अल्लाह के घर में, ये क़यामत तक सदका जारी है। ये महफिल मिलाद आपने बड़ी खूबसूरत की सारी चीज, लेकिन ये जो मरकज आपका बन रहा है ये तुम्हारी नस्लों के लिए और नस्लों के ईमान की हिफाजत का जरिया है। और ये आप सब लोगों के लिए फायदे की बात है। और माल और दौलत, गरीब लोग हमेशा ये सोचते रहे कि अल्लाह माल और दौलत देगा तो तावन करेंगे, नहीं। जो अल्लाह ने दिया उसमें से देकर देखे अल्लाह उसके बदले 70 कैसे लौटाता है। हमारा तजर्बा है साईं जी किबला, मैंने एक दिन मस्जिद में बैठा था तो नफली एतकाफ बैठा हुआ था 3 दिन का। तो एक दिन मेरे ख्याल में आया कि आज मैंने अल्लाह के साथ तिजारत कर ली। ऐसे बस कोई दिल में बात पड़ी, हालांकि कभी मैंने ऐसा सोचा नहीं है। जिस काम में हाथ डाला है हमारा यकीन इतना होना चाहिए कि ये हो जाएगा, वो हो जाता है, यकीन है कम। तो मैंने कहा कि अल्लाह से तिजारत करनी है आज। तो मैंने जनाबे वाला को 500 रुपये मैंने निकाले और मैंने साइड पे किए कि मस्जिद में नमाज के लिए जो बंदा गरीब आएगा, मेरे जहन में एक आदमी था कि वो आएगा उसको देने। जब मस्जिद में एक बंदा और आ गया नमाज पढ़ने के लिए, मैंने समझा कि यार उससे ज्यादा मुस्तहिक ये है, तो मैंने उसको 500 रुपये दिए और नीयत क्या थी कि आज मैंने अल्लाह से तिजारत। ये मस्जिद में बैठा हूँ, मस्जिद की बात कर रहा हूँ, तो वैसे भी मैं झूठ ये चीजें मैं करता ही नहीं हूँ। ना हमें कोई बहुत बड़ी शोहरत की शौक है, ना हमारे पास इतने कोई अल्फाज हैं कि किसी को बहुत बड़े प्रोटोकॉल अल्फाज, ये चीजें मुझसे होती भी नहीं है और फितरत में भी नहीं है। जो ओरिजिनल बात है किसी की कदर करते दिल से करते, कोई बात करते दिल से करते। बाकी ये वज़ा कता ये चीजें मेरे दिल में नहीं है, तो ना ही कोई शौक है इन चीजों का, ना ही शोहरत का कोई शौक है। बंदा काम अपना करे तो अल्लाह उसको इज्जत दे ही देता है। तो मैंने ये सोचा, तो मैंने 500 रुपया किसी को दिए। तो नमाज के बाद थोड़ी देर मगरिब असर के टाइम में हमने किसी की खिदमत की। मगरिब से पहले एक बंदा आया, मेरे वो जो जरासा बना हुआ था उसमें आके बैठा। तो कभी वो मिलता जुलता तो रोजाना था, उससे पहले भी मिलता रहा, बाद भी मिलता रहा। उस दिन आके उसने जनाब 5000 रुपया मेरी मुट्ठी में ऐसे करके ना उसने कहा जी ये आप रखे। मैंने कहा किसके? कहते नहीं बस ये रखे आप। मैंने कहा कभी पहले हुआ नहीं, आप क्यों दे रहे? कहते बस ये मैंने इरादा कर लिया। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैंने 500 दिया, अल्लाह ने बदले में उसी यानी ओनली 1 घंटे के अंदर अल्लाह पाक ने मुझे 5000 दे दिए। और ये कोई मैं कहने की बात या ये मैं आपसे क्यों बयान कर रहा हूँ, कोई मेरा कोई बहुत ज्यादा ईमान मजबूत नहीं है, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि अल्लाह की जात इतनी गफूर रहीम है। आपके पास अगर 500 रुपया आप अल्लाह के रास्ते में दे दें, आपको किसी चीज की परेशानी नहीं हो और अल्लाह उसके बदले में लौटाता है।
इसी तरह मैंने एक और उसी दौरान या कोई इस तरह मेरे जहन में आया, मैंने कोई खिदमत की, बदले में मुझे अल्लाह ने 50,000 भी दिया। तो ये चीज़ें बंदा ये सोचे ना कि मुझे अल्लाह दौलत देगा मस्जिद में तावन करेगा, ये कभी नहीं होता, कभी ये हो ही नहीं सकता। आपके पास जो है कोशिश करें कि आप तावन करें, अल्लाह उसके बदले में आपको बहुत अता फरमाएगा। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन शख्स वो है, सबसे बेहतरीन दुनिया में सबसे अफजल तरीन वो शख्स है कि जिस शख्स को अल्लाह ने माल दिया, इल्म दिया, शौर दिया और वो माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, सबसे अफजल तरीन। और फरमाया कि सबसे खबीस तरीन वो शख्स है जिसको अल्लाह ने माल दिया, इल्म और शौर नहीं दिया और वो माल अपनी अयाशी पर खर्च करता है। दो लोग, चार लोगों की बात की। एक जो कि जिसको इल्म भी मिला, माल भी मिला और वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, सबसे अफजल तरीन है। और एक वो शख्स है कि जिसको माल मिला, इल्म नहीं मिला और वो अयाशी पर पैसा खर्च करता है, तो वो खबीस तरीन शख्स है। और दो वो आदमी हैं, एक वो आदमी है जिसके पास मालो दौलत नहीं है, अल्लाह ने उसको इल्म दिया, शौर दिया और उसके दिल में ये ख्वाहिश है कि काश अल्लाह तबारक व तआला मुझे माल दे दे तो मैं फलां शख्स की तरह जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, सिद्क़ के दिल से नियत करे मैं खर्च करूंगा तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि जो माल खर्च करता है उसका मकाम और जो नियत अच्छी रखता है उसका मकाम बराबर है। और तीसरी जो है कि जिसके पास माल है, इल्म नहीं है और अयाशी पर खर्च करता है, वो खबीस तरीन शख्स है। और जो शख्स जिसके पास माल भी नहीं है, इल्म भी नहीं है, वो ये तमन्ना करता है यार फलां आदमी गाड़ी बड़ी पर जा रहा है, फलां अयाशी कर रहा है, अगर मुझे मालो दौलत मिले तो मैं भी इसकी तरह मैं करूँगा, जनाब अयाशी करूँ, ये करूँ, वो करूँ। फरमाया कि वो शख्स भी खबीस तरीन है इसलिए कि उसकी नीयत दुरुस्त नहीं है। आज हमारे पास हम इन चार में से किसी एक मुकाम पर तो खड़े हैं ही, या तो अल्लाह ने माल दिया, इल्म भी दिया, खर्च नहीं करते, या खर्च करते तो अयाशी पर करते, या हम नीयत गलत रखते हैं। इन चार में से आप गरीबान में जाकर सोच सकते हैं बैठ के अपने घर में कि हम कौन से मुकाम पर खड़े हैं। और अफजल तरीन है वो जिसके पास माल है, वो खर्च भी अल्लाह के रास्ते में कर रहा है। तो सबसे जो अफजल माल अल्लाह के रास्ते में खर्च होगा वो अल्लाह के घर में होगा। तो इसलिए इस अल्लाह के घर में आप माल खर्च करें। और फिर ये जो उलमाए कराम, ज़हूर साहब इस मस्जिद के लिए, सही साहब, ये सारे कोशिश करते हैं और ये अल्लाह का हम शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें अपने घरों के साथ मुंसलिक किया हुआ है। अल्लाह का फजल है। हुजूर ने फरमाया कि जिस शख्स को मस्जिद में आता जाता देखो उसके ईमान की गवाही दे दो, इसलिए कि जो मस्जिद में आएगा वो ईमानदार ही होगा। तो दोस्तान मुकर्रम, हम खुश नसीब हैं, ज़हूर साहब की बला खुश नसीब है कि इन्होंने कोशिश की यार ये मस्जिद बन रही है, अपना तावन, और ये फिर अल्लाह के घर में देंगे ना तो इंशाअल्लाह आपके घरों से बीमारियां ख़त्म, आजमाइशें, परेशानियां ख़त्म। और जब कोई बंदा नेकी का काम करता है ना, अल्लाह तबारक व तआला उस पर रहमत नाज़िल फरमाता है। और जब बुराई का काम करता है अल्लाह उस पर गज़बनाक होते हैं। बल्कि हदीस पाक है, हदीस कुदसी है, हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने खुतबे में बयान किया करते थे और फरमाते थे कि इज़ा उसीतु गदिबतु, जब कोई मेरी नाफरमानी करता है तो गज़िबतु, अल्लाह तबारक व तआला फरमाना है मुझे गुस्सा आता है। इज़ा गज़िबतु लानतु, जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं उस पर लानत भेजता हूँ, और जब मैं लानत भेजता हूँ तो वो लानत गलत काम एक आदमी ने किया और बुराई एक आदमी ने की, तो फरमाया कि जो मेरी लानत है उसके असरात 7 पुश्तों तक रहते। बुरा काम करके हम समझते हैं कि अपने रूह की तस्कीन के लिए हम सामान पैदा करते हैं कि जो बहुत रूह को वक्ती तौर पर शैतान की तरफ से तस्कीन पहुंचती है। तो कहते हैं कि अल्लाह, हुजूर गौसे पाक फरमाया करते थे, हदीस कुदसी बयान करते थे कि अल्लाह फरमाता है कि मैं जिस पर गज़बनाक होता हूँ तो मैं उस पर लानत भेजता हूँ, और जिस पर मैं लानत भेजता हूँ तो 7 पुश्तों तक उसकी लानत जो है वो चलती रहती है। और इज़ा होती तो, जब कोई मेरी इताअत करता है, रदी तो मैं राजी हो जाता हूँ और राजी होने में देर नहीं लगाता। और हुजूर दाता अली अजवेरी लिखते हैं कि
कि एक शख्स था, उसको जनाब वो गुनाह करता फिर तौबा कर लेता, सच्ची तौबा करता फिर गुनाह कर लेता। 70 बार उसने तौबा की। 70 बार तौबा करने के बाद अब उसने सोचा यार अब तो माफी का कोई मसला बाकी नहीं रहा। वो एक तन्हाई में बैठकर बस रोना शुरू कर दिया, आजमाश में, परेशानी में, कि मैंने इतनी बार तौबा की फिर टूटी। तो अब फिर अल्लाह की तरफ से आवाज आई, उसके दिल ने ये आवाज दी, क्या बंदे ये 70 की हद तूने लगाई है, मेरे रब करीम की बारगाह में हद कोई नहीं है। जब भी उसकी बारगाह में आओगे अल्लाह तबारक व तआला गफूर रहीम है, वो माफ फरमा देगा। और फिर फरमाया कि जब मैं किसी से राजी होता हूँ तो क्या करता हूँ, बारक तू, फिर मैं उस पर रहमत नाजिल फरमाता हूँ। और जब मैं रहमत नाजिल करता हूँ तो मेरी रहमत की इंतहा कोई नहीं, वो क़यामत तक चलती रहती है। तो दोस्तान मुकर्रम, आज की ये खूबसूरत मजलिस बेहतरीन अंदाज में ये अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। आपने इस मस्जिद के साथ तावन करना है, किसी की तरफ नहीं देखना है कि जनाब वो वहाँ से आएगा वहाँ से आएगा। एक बात ज़रूर है कि अगर आपके पास 10 रुपये की गुंजाइश है वो 10 दे दें, 500 की है वो 500 दे दें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला करम फरमाएगा। मुझे कामिल यकीन है अगर आप लोगों ने मेहनत कोशिश जारी रखी ना तो अगले साल इसके ऊपर छत भी पड़ा होगा इंशाअल्लाह। और हमसे भी जो हो सका, हमने भी जो ज़हूर साहब को पता है, हमने भी जो हमारे बस में होगा हम इंशाअल्लाह तावन करेंगे। जो हमने ऐलान किया है कुछ अदा हो गया, कुछ हो जाएगा, जो पिछले पहले ऐलान हो चुका था। आइंदा भी इंशाअल्लाह मेरी कोशिश होगी कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हिम्मत दे, तौफीक दे, तो हमारा तावन आपके साथ जारी और सारी रहेगा। इस मरकज़ को मैं देख रहा हूँ कि ये एक आलीशान मरकज़ बनेगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। शायद वक्त कोई ज़्यादा ले लिया है, इस पर मैं माजरत खा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला तमाम मावनीन की खैर फरमाए और जितने लोगों ने इस मरकज़ में हिस्सा डाला अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। बिला तखीर मेज़बान तकरीब मताब खिताबत इज़हार तशक्कुर अदा करेंगे। चूँकि ये रियलिटी में जनाब का आखिर पे सदारती खुतबा होगा तो मैं दरख्वास्त करूँगा साहिबजादा वाला शान जनाब साहिबजादा ज़हूर अब्बास नज़ामी साहिब ज़ेब ज़ीनत आस्ताना अलिया दीवान शरीफ और आज की इस तकरीब शहीद के आप मेज़बान हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्त अपने दामन में अब वसअत नहीं रखता कि कोई बातें की जाएँ, कोई लंबी चौड़ी कोई बात की जाए। बस मैं मशकूर हूँ जितने भी हज़रात मुंतज़मीन कमेटी हमारी कि जिन्होंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिलाद के लिए हमारे साथ तावन किया है। बिलखुसूस हमारे साथ इंतहाई मुशफ़िक़ व मेहरबान सैयद सादात सैयद मुश्ताक हुसैन शाह साहिब, मोहतरमुल मकाम इज़्ज़त माब जनाब चौधरी फैज़ साहिब, मोहतरमुल मकाम जनाब वज़ीर कियानी साहिब और जुमला कियानी फैमिली जो इलाका बांडियाँ के जिन्होंने बहुत खूबसूरत तरीक़ा के साथ हमारे साथ तावन किया और बढ़ चढ़ के हर बंदे ने अपनी हैसियत के मुताबिक इस मिलाद शरीफ के हवाला से तावन किया है। बिलखुसूस मोहम्मद नज़ीर साहब, इन्होंने लंगर शरीफ के लिए जो हिस्सा दिया, भाई नदीम कियानी साहब के जिन्होंने लंगर शरीफ के लिए हिस्सा दिया और भाई जायद साहब जो पिंडी से हमारे पास तशरीफ़ फरमा हुए, जिस तरह भाई रहीम साहब हैं और जुमला खुसूस बिलखुसूस करके भाई यूनस कियानी साहब, यासीन कियानी साहब और जितने भी हजरात जो रावलपिंडी में हमारे कारोबार करते हैं उन्होंने बड़ा इस महफिल पाक के लिए तावन किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनका तावन कबूल फरमाए। और बिलखुसूस के भाई इशफाक साहिब के जिन्होंने इस मस्जिद के लिए भी तावन किया और इस मिलाद के लिए भी तावन किया और सुबह से लेके ये अपनी गाड़ी पे कभी इधर से सामान उधर लेके जा रहे हैं, कभी पानी भर के ला रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके कारोबार में बरकतें अता फरमाए। जितने हजरात अब तशरीफ़ फरमा हुए, बिलखुसूस ऐसा साउंड सिस्टम, मैं इनका मशकूर हूँ कि इन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया और तशरीफ़ लेके आए। जो पूरी दुनिया इस वक्त हमें लाइव मंजर में देख रही है, आप लोग चेक कर सकते हैं ऐसा साउंड सिस्टम को इस वक्त कि ये हमारा प्रोग्राम लाइव जा रहा है। और पीरान इज़ाम आस्ताना अलिया दीवान शरीफ, ये हमारे लिए खुशकिस्मती हमारी खुशबख्ती है कि आप हमारी इस महफिल की जीनत बने। सैयद तौसीफ़ हुसैन शाह साहिब, अल्लाह रब्बुल आलमीन इन सादात का साया हमारे सरों पे सलामत रखे। और मैं इंतहाई मशकूर हूँ सैयद निसार हुसैन शाह साहब की, आपने फिर मेहरबानी फरमाई हमारे पास तशरीफ़ लाए। और जितने भी हजरात आप तशरीफ़ फरमा हुए, रावलपिंडी से रुखसार चिश्ती साहिब और हमारे पास सलीम साबरी साहिब और इनसे पहले शाहनवाज चिश्ती साहब जो पढ़ के चले गए, और बिलखुसूस जो हमारे पास मेहमान तशरीफ़ लाए, हाजी मुदस्सर साहब तशरीफ़ फरमा हुए, भाई एजाज साहब और जितने भी हजरात जिन्होंने हमारी काल पे लब्बाई कहते हुए हमारे पास तशरीफ़ लाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबकी हाज़िरी कबूल फरमाए। तमाम अब आप खड़े हो जाएं, एक सलातो सलाम का शेर होगा और उसके बाद किबला पीर साहब दवा फरमाएंगे। बस एक शेर सलातो सलाम का किबला सजादा नशीन आस्ताना अलिया दीवान शरीफ हुजूर किबला पीर साईं मोहम्मद असलम निज़ामी ज़ायदी साहब आप दवा फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबकी हाज़िरी कबूल फरमाए।
मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, फतह बाबे नबूवत पे बेहद दुरूद, फतह बाबे नबूवत पे बेहद दुरूद, खत्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत को सलाम। अस्सलाम ए खुदा के लाडले रसूल, ये सलाम आज जाना हो कबूल। अल्लाह हो 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 अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। तमाम अहबाब तशरीफ़ फरमाऊँ। मैं मुल्तमिस हूँ पीर तरीक़त राबर शरीयत हुज़ूर क़िबला पीर साईं मोहम्मद असलम निज़ाम ज़ायदी साहिब सजादा नशीन मरकज़ी दरबार अलिया दवान शरीफ आप तमामी अहबाब के लिए दुआ फरमाएँ। अभी नमाज शरीफ के लिए आधा घंटा बाकी है। आप अहबाब मुतमईन होकर बैठे हैं। दुआ के बाद इंशाअल्लाह बाजमात नमाज असर अदा की जाएगी, उसके बाद लंगर तकसीम होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अज़वाज सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु लिल्लाहिल हम्द। रब्बिल आलमीन जिस कदर आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के अंदर गुम होकर जो महफिल से जाएगी, आका की खुशी के मामलात के अंदर मालिक की सारी महफिल को मंजूर अता फरमा। या अल्लाह जो इसके अंदर कलमा जो जिक्र किया गया है मालिक तेरी बार में पेश करने को फरमा। आका अलैहिस्सलाम के बागद अक़दस के अंदर तोहफ़ा तनहदियत पेश करने को मंजूर फरमा। आका अलैहिस्सलाम के वसीले सदक़े से कुल अंबिया जुमला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जमीन नबीयीन मुरसलीन सहाबा करम तबा ताबीन के बारे में पेश करते हैं कुल मंजूर फरमा। रब्बिल आलमीन खुदावंद कुद्दूस जितने भी हज़रात यहाँ पे मौजूद हैं मालिक इन सब के हाथ तेरी बार के बटे कबूल फरमा, नगाही करम अता फरमा। या अल्लाह जो प्रोग्राम सजाया गया, जिन अहबाब ने ये इसके अंदर अपना अपना हिस्सा डाला है, जो मेहनत किया मालिक उनको अजर अजीम अता फरमा। या अल्लाह सब पर नगाही करम अता फरमा। आका अलैहिस्सलाम की पक्की सच्ची गुलामी नसीब फरमा। रब्बिल आलमीन मोहब्बत रसूल के अंदर ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह नगाही करम अता फरमा। रब्बिल आलमीन उम्मत मुसलमान के जितने भी लोग बीमार है शिफाई का अमला वाजला अता फरमा। रब्बिल आलमीन इस बस्ती के जितने भी लोग बीमार हैं मालिक उन सब की बीमारी दूर कर शिफाई का अमला वाजला अता फरमा। रब्बिल आलमीन फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म ढाया जा रहा है मालिक मुल्क फ़लस्तीन के मुसलमानों को गैबाना मदद अता फरमा। फ़लस्तीन को आज़ादी नसीब फरमा। रब्बिल आलमीन इस बस्ती के रहने वालों के घरों के दर रहमतों बरकतों का नज़ूल अता फरमा। या अल्लाह जो बंदा जिस घर से घर की खैर अता फरमा, जिस बस्ती से है बस्ती की खैर अता फरमा, घरों के अंदर रहमतों बरकतों का नज़ूल अता फरमा। सब के कारोबार में बरकतें अता फरमा, सब के जौल व माल की हिफाजत अता फरमा। रब्बिल आलमीन सबको कुव्वत ईमानी अता फरमा, इश्क़ मुस्तफ़ा नसीब फरमा। सदका औलिया कामिलीन का नगाह करम अता फरमा, शर शैतान से सबको महफूज अता फरमा। रब्बिल आलमीन जिस कदर ये तेरा घर तामीर किया जा रहा है, इस घर को रब्बिल आलमीन तामीर करने के लिए रब्बिल आलमीन बरकतें अता फरमा, रहमतें अता फरमा। या अल्लाह जो इस घर के साथ ताउन कर रहे हैं मालिक उनके कारोबार में बरकत अता फरमा, उन सब के जान और माल की हिफाजत अता फरमा। या अल्लाह रब्बिल आलमीन महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा के सदक़े वसीले से सब की दरख्वास्त अपीलें कबूल फरमा। तमाम हाज़रीन को कुव्वत ईमानी अता फरमा, इश्क़ मुस्तफ़ा नसीब फरमा। रब्बिल आलमीन क़ल्ब के अंदर मार्फत के दिए रोशन फरमा। या अल्लाह नगाह करम अता फरमा। रब्बिल आलमीन इस घर को आबाद करने की हर बंदे को कोशिश जो जारी है अजर अजीम अता फरमा।
नगाई करम अता फरमा। रब्बिल आलमीन जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं सबको हर कदम के बदले में नेकियाँ अता फरमा, नेकियाँ अता फरमा। या अल्लाह तुम सबसे राज़ी हो जा, इन सबसे राज़ी हो जा, सबको रोज़ा रसूल की हाज़िरी नसीब फरमा, मेहरबानी और परेशानी से सबको महफूज अता फरमा। या अल्लाह निगाहे करम अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकातहू युसल्लूना अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सल्लल्लाहु तआला खैर खल्क़िही व ज़ीनति फ़र्शिही मुहम्मदिन अस्हाबि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जिस तरह साईं साहब फरमा रहे हैं कि मस्जिद के लिए जो ब्लाक हैं डॉक्टर मारूफ साहब मरहूम, उन्होंने उनके बेटे ने जो दिए हैं, डॉक्टर मारूफ साहब को जन्नत फ़िरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमा। या अल्लाह उनके बेटों की खैर अता फरमा, उनके बेटों के कारोबार में बरकतें अता फरमा। या अल्लाह सारे ख़ानदान पर अपना फजल करम अता फरमा। या अल्लाह सारे बस्ती वालों के इत्तेफाक एहतियात अता फरमा, नगाई करम अता फरमा, मेहरबानी अता फरमा। या अल्लाह छोटी सी बस्ती है मालिक, इन पर खुसूसी करम फरमा, फजल अता फरमा। जिसका तेरा घर तामीर करना चाहते हैं मालिक तू गैबाना मदद अता फरमा, कामयाबी और कामरानी अता फरमा। या अल्लाह इस बस्ती के जो खतीब साहब हैं उन पर नगाई करम और फजल अता फरमा, सबकी हाज़िरी कबूल फरमा, मेहरबानी अता फरमा, शर शैतान से सबको महफूज अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला खैर खल्क़िही मुहम्मद अस्हाबि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।